इस कंपनी का रेट एटलीस्ट डबल होना चाहिए बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। सारी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीजें बताने वाला हूं जो आपको हेल्प कर सकती है इन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर गाय आर्यन एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक की जो मुझे नहीं पता कि डबल क्यों नहीं हो रहा है फ्रॉम दिस प्राइस। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आपके सामने स्टॉक खुला हुआ है, ज्यादा ये बातें घुमाऊंगा नहीं। स्टॉक का नाम होने वाला है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या पैरामीटर्स देखे मैंने, क्या पैरामीटर्स नहीं देखे, क्या क्या चीजें एक बार आपको फटाफट से बताने वाला हूं इन दिस वेरी क्विक एंड क्रिस्प वीडियो। हाँ, मुझे पता है इलेक्शन के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो अगर आपको इलेक्शन में वीडियो चाहिए तो नीचे इलेक्शन कमेंट बिलो कर देना। अभी ये वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। पहली एंड सबसे सिंपल एंड सबसे फंडामेंटल सबसे टेक्निकल थिंग मैं बोलूंगा वो ये है कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पे आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, जो कि आया है आफ्टर हाउ मच टाइम, जो कि आया 2015 के बाद। तो अप्रोक्सीमेटली 9 इयर्स बाद ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हमें देखने के लिए मिल रही है। पहली चीज याद रखना, एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के अंदर अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि वहां से एक बहुत अच्छी रैली अपनी स्टार्ट कर सकता है। तो ये ब्रेकआउट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आफ्टर सो मेनी टाइम, आफ्टर सो मच टाइम मैं कहूंगा यहाँ पे। एक चीज ये ध्यान से समझना, स्टॉक के फंडामेंटल्स देखोगे तो इट इज रियली 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 गुड। मतलब ऐसे फंडामेंटल्स आपको बहुत रेयर देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट, इतना चीप वैल्यूएशन पे इसका पीई देखने के लिए मिल रहा है। सेक्टरियल कंपैरिजन आप इसका करके देख लो, कहीं दूर दूर तक इसके कॉम्पिटिटर्स इसके पास नहीं है माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स में। दैट इज अ सुपर बेनिफिट फॉर दिस पर्टिकुलर फर्म। कॉन्स के अंदर कुछ नहीं है, प्रोस के अंदर देखोगे डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, हर एक चीज आपको यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आप देखोगे कि डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है इसका। एफआईआई, डीआई और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, पब्लिक के पास 10% से भी कम स्टेक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर 3 इयर्स की 43%, 5 इयर्स की 16% इज रियली गुड, इट इज रियली एक्सेप्शनल। तो रेशियोज बहुत प्यारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आरओसीई कितना बढ़िया है आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। सारी चीजें अट्रैक्टिव देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आते हो, आपको ऑलरेडी पता है महारत्न कंपनी है, जो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट कोल के जो प्रोडक्शन है, जो सर्कुलेशन है, सारी चीजों को ये देखती है। कोल को कैसे प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ यही देखती है। गवर्नमेंट की कंपनी है, महारत्न नाम दे रखा है क्योंकि हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, प्लीज ध्यान से समझना। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया के अंदर 8 स्टेट्स के अंदर है और बाहर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये फैली हुई है। मोनोपोली माइनर है, 80% यहाँ पे इंटायर नेशनल का आउटपुट देखती है। सिंपल चीज है, कुछ भी वो नहीं है, सिंपल क्लियर कट। न्यू प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, दैट इज अ गुड थिंग। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर आप देख सकते हो, ये तो चलो ठीक है। उसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक सिंगल प्रोजेक्ट है, इसके अलावा यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट है, टोटल 5 प्रोजेक्ट यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं जो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, जो बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे और देख सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेंगी, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे हैं, क्या टारगेट है, क्या टारगेट नहीं है। each and everything will be here. Apart from that, please understand that this company is going into रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल। सोलर पावर जनरेशन पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी कैपेसिटी ग्रो करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन हेयर। यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट के जो पैन इंडिया टेंडर्स हैं उसके अंदर ये यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वॉल्व हो रही है, ट्राई कर रही है कि बढ़िया इसको प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाए। एंड सोलर पावर राजस्थान के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे एक डेवलप कर दिया है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया तरीके से इनकी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी व्हेनेवर यू कम टू दिस वेबसाइट। कंज्यूमर आपको देखने को मिल जाएगा कि मेजर कंज्यूमर इंडिया के ही है, पावर सेक्टर से रिलेटेड 82% के, स्टील सेक्टर भी है, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स, होस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, काफी चीजें देखने के लिए मिल रही है। ऑल इन ऑल, इफ यू सी ईच एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव हियर। इफ आई टेक यू डाउन अ लिटिल बिलो, आई विल शो यू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी एज वेल। अगर मैं ईयर वाइज देखूं तो आप देखोगे कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो होते हुए यहाँ पे दिखिए। यहाँ पे एक बार पीक मारा था, उसका नीचे डिप के बाद 2018 के बाद आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 2018 से कम 4 गुना प्लस हो चुका है। और कॉन्टिन्यूस लास्ट 3 साल से देखोगे तो भी डबल हो चुका है। तो लास्ट 3 साल में प्रॉफिट डबल होना एक बहुत बड़ी बात होती है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इवन व्हेन द सेल्स आर नॉट डबल, तो ये नहीं कि सेल्स बहुत मेजर बढ़ गई इसलिए प्रॉफिट डबल हो रहा है, मार्जिन बेटर हो रहे हैं, एफिशिएंसी बेटर हो रही है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। प्रॉफिट आप ग्रोथ देखते हो कंपाउंडेड 3 इयर्स 5 इयर्स, ब्यूटीफुल। सेल्स ग्रोथ इतनी नहीं है फिर भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, मींस द एफिशिएंसी इज ग्रोइंग। सेल्स भी बढ़ेगी धीरे धीरे, प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगी सेल्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ ऑलरेडी आर्टिकल खोल रखा है। अगर आप कोल डिमांड इन फ्यूचर देखते हो सिंपली आगे, तो कोल इज लाइकली टू पीक बिटवीन 2030 to 35।
तो अभी इसके अंदर बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कोल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी अभी है, बिकॉज प्रॉपर तरीके से अभी आपको पता है हर जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है। दो देयर इज अ डिसएडवांटेज कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे बनाती है, सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस करती है, बट स्टिल द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द कोल इज नॉट टच येट। कोल और तरीके से और चीजों से यूज होने वाला, आप देख सकते हो 2 बिलियन टच 2030 तक यहाँ पे कर सकता है, तो वहां तक जाएगा। उसके बाद शायद डिक्लाइन अगर हो तो फ्यूचर कोल का यूटिलाइजेशन का है। आई नो इतना एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का ऊपर ज्यादा फोकस है, कोल के ऊपर इतना फोकस नहीं, बट स्टिल कोल आने वाले टाइम में बना रहेगा। एंड फॉर दैट आई हैव ओपन देयर एनुअल रिपोर्ट एज वेल, जहां पे आपको 76th पेज पे आप जाके देखोगे तो ये नेचर के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं टू प्रिवेंट एमिशंस एंड टू बेटर चीजें करने के लिए, एनवायरमेंटल के लिए ये क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अडॉप्शन कर रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया एट अ वेरी गुड स्केल। इसके अलावा और बहुत तरीके से ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है इन सिंपल एंड क्लियर टर्म। और नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कि काफी अच्छी तरीके से सैपलिंग प्लांट्स कर रहे हैं, ताकि पॉल्यूशन को कम करें, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर चीज को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनरल वाटर यहाँ पे, मतलब हर एक चीज आपको दिखेगी, दे आर ट्राइंग टू हेल्प आउट द इकोसिस्टम एज वेल। अब कितना है वैलिड कितना नहीं है, बट दे हैव गिवन अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट दिस, क्योंकि सबका कंसर्न है इस कंपनी से रिलेटेड। तो क्या क्या चीजें रिस्टोरेशन के लिए कर रहे हैं, आप देख सकते हो क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, क्या क्या ये एनवायरमेंट्स के लिए कर रहे हैं। प्लांटेशंस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा रहे हैं, नीचे ग्राफ भी दे रखा है इन्होंने, जिसमें इन्होंने दिखाया कि कितने तरीके से इन्होंने सैपलिंग्स ग्रो करे हैं, कितने हेक्टेयर्स में करे हैं, क्या क्या चीजें करी हैं, कितने टन्स में करे हैं। सो समवेयर और द अदर दे आर ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। तो ये एक पॉजिटिव चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इनकी क्रेडिट रेटिंग अभी अभी यहाँ पे 12 अप्रैल को इंक्रीज करके ऑलमोस्ट टॉप ग्रेड पे दी गई है केयर एज रेटिंग्स के द्वारा इस कंपनी की, AAA और A+1। दैट इज अगेन अ गुड साइन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इतनी बढ़िया अगर यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग किसी भी कंपनी को मिलती है तो ऑल एंड ऑल इफ यू लुक एट दिस कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फॉर द नेक्स्ट 5 years इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म तो नहीं, मिड टर्म टू 1 to 2 years आई एक्सपेक्ट की कंपनी डबल हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से। सारे पैरामीटर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जनता के पास आप देखोगे तो सिर्फ 5% स्टेक है, बाकी सारे बड़े प्लेयर इसे होल्ड कर रहे हैं। सो देयर माइट बी समथिंग दैट वी आर ओवरलुकिंग, एंड जो थोड़े साइलेंट स्टॉक्स होते हैं ना, वही एक रैली जब देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। एंड दिस कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसके अंदर मार्जिन, प्रॉफिट, ईच एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एंड द टेक्निकल्स आर शोइंग कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आना पेंडिंग है, आ सकता है। इसका थोड़ा भाई ये बढ़ाओ, इसका पी इतना नीचे है, थोड़े इसके अंदर और ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। किसी एक स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल गिव यू दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लास्ट तक देखिए तो नीचे कमेंट बिलो कर देना, वॉच टिल द एंड, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।